ये स्टूडेंट, सो डिफरेंशिएशन के फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एग्जैक्टली डिफरेंशिएशन क्या होता है। ओके हमने एक फैन का एग्जांपल लिया था, वोल्टेज का एग्जांपल लिया था, स्पीड एंड वोल्टेज, इसका हमने डिफरेंशिएशन देखा था। ओके थोड़ा सा मैथमेटिकली उसको एक्सप्लोर करते विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ओके तो लेट्स सपोज आई एम हैविंग वन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है यहाँ पे, एंड यहाँ पे एक फंक्शन है, सपोज फंक्शन है ऐसे, ये मेरा फंक्शन है, फंक्शन इज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या स्टूडेंट, x इज माई इनपुट क्वांटिटी, y इज आउटपुट क्वांटिटी और y इज डिपेंडेंट ऑन x। ठीक है, अब थोड़ा सा समझो, सपोज मैं अभी इस पोजीशन पे हूं, मैं यहां पे हूं, मैं इस पोजीशन पे हूं स्टूडेंट्स। ओके ये पोजीशन पे हूं, इस पोजीशन को मैंने बोल दिया x। ओके चलो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू a बोल दिया या x1 बोल दिया। ठीक है, x इज इक्वल टू a और x1 इज इक्वल टू a। अब सपोज मैं यहां पे खड़ा हूं तो मेरी y की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, सो y की वैल्यू विल बी, वी कैन से y1 इज इक्वल टू f1 ऑफ x। ठीक है, f ऑफ x1 वी कैन से, तो यहां पे मैंने लिखा f ऑफ x1। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस पोजीशन पे खड़ा था, दैट इज x1, अब मैं हल्का सा आगे गया, दैट इज x2। तो हियर आई एम राइटिंग, थोड़ा सा मैं यहां पे लिखता हूं, ओके x2। तो x2 के टाइम y2 की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, तो फंक्शन ऑफ x2। पहले इन चीजों को समझो, इनिशियली मैं कहां पे था, x1 पे था, तो मेरी वैल्यू क्या होगी, f ऑफ x1। देन मैं गया x2 पे, तो मेरी वैल्यू होगी f ऑफ x2। ओके तो यहां से मैं यहां पे गया, तो मुझे बताओ x में क्या चेंजेस हुए एंड y में क्या चेंजेस हुए। तो सर x में क्या चेंजेस हुआ, तो x में चेंज हुआ, x1 से मैं जा रहा हूं x2, ये मेरा x का चेंज है, तो वी कैन से x2 माइनस x1। इसमें चेंज हुआ y2 माइनस y1। ओके तो यहां पे ध्यान दो, यहां पे यू कैन सी एक स्मॉल ट्राइंगल बन रहा है। ओके इसको मैं आपको जूम करके दिखाता हूं, तो ये स्मॉल ट्राइंगल को मैंने जूम कर दिया। ओके इसको मैं बाहर ले लेता हूं। ओके ध्यान से, इस ट्राइंगल को स्टूडेंट मैं ऐसे सोच सकता हूं, फॉर स्मॉल एंगल ऑफ थीटा ये ट्राइंगल होगा। आप बोलोगे सर ये तो कर्व है, बट ये स्मॉल एंगल ऑफ थीटा के लिए हमें वो ट्राइंगल दिखेगा। ओके तो कैन वी से इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे स्टूडेंट, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे सर x1, y1 होंगे। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे सर, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x2, y2 होंगे। ओके इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो x2, y1 होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट्स x2, y2, इसके कोऑर्डिनेट्स x2, y1। ओके तो टेल मी ये लेंथ कितनी होगी, सो दिस लेंथ विल बी y2 माइनस y1, इसी को हम लोग बोल सकते हैं डेल y, चेंज इन y, y2 माइनस y1। नाउ ये लेंथ कितनी होगी, तो वी कैन से डेल x, दैट इज x2 माइनस x1। ध्यान से देखो, मैं इस पोजीशन पे खड़ा था x1 पे, मैं x2 पे गया। ओके तो वो चेंज कितना आया, डेल x, ये चेंज कितना है, डेल y। तो यहां से मुझे बताओ स्टूडेंट, अगर मैंने tan थीटा लिखा तो अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, तो कैन वी से डेल y अपॉन डेल x। ओके तो डेल y को कैन वी राइट y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, राइट। ये जो y2 माइनस y1 है, x2 माइनस x1 है, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, dy बाय dx। सो dy बाय dx को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये जो भी बॉक्स मैंने बनाया, ये बॉक्स का मीनिंग क्या अच्छे से समझो। अगर मैं बोलता हूं dy बाय dx, उसी का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, उसी का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x।
वो बेसिकली क्या बोल रहा है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 डेल y बाय डेल x। ये सर tan थीटा क्या है फिर? अगर मैं डिफरेंशिएशन बोल रहा हूं किसी भी एक पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे जो भी टेंजेंट बनेगी, यहां पे एक टेंजेंट बनेगी स्टूडेंट, जो भी टेंजेंट बनेगी, ओके, उस टेंजेंट का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस जो भी थीटा होगा, वो थीटा का अगर मैंने tan लिया तो वो tan थीटा मुझे बताएगा dy बाई dx। तो अगर मैंने dy बाई dx में अगर कोई वैल्यू मैं पुटअप करता हूं, ओके, x1 y1, तो वो मुझे वही देगा, दैट इज tan थीटा। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएशन इज वी आर फाइंडिंग दिस tan थीटा, ओके, किसका tan थीटा? तो जो भी टेंजेंट उस पॉइंट पे आएगा, जो भी टेंजेंट हम लोग उस पॉइंट पे बना रहे हैं, वो टेंजेंट में जो थीटा आएगा, थीटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, उस थीटा का tan थीटा, उस थीटा का tan, that is differentiation of y with respect to x on that same point, okay। so differentiation से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? differentiation से हम लोग वो tangent का slope निकाल सकते हैं, because tan theta is basically what? tan theta is a slope। ठीक है हर्ष, आई होप आपको ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में आया होगा, व्हाट इज डिफरेंशिएशन।